हेलो मेरी प्यारी जनता, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका 2D एनिमेशन कोर्स बाय मोबाइल क्लास 3 के अंदर। तो देखिए, इसके अंदर हम जानेंगे एनिमेशन करना, एनिमेट के लिए कौन सा एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूं और कैसे उससे एनिमेशन करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेना, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। क्रोमा टून्स नाम के जो है एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल होता है आपके पास दो पार्ट में एप्लीकेशन मिलेगा। सेम एप्लीकेशन दो बार इंस्टॉल होगा, उसके अंदर दो एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे। तो जब अगर फर्स्ट चला रहे हो तो फर्स्ट का ध्यान रखिएगा, सेकंड चला रहे हो तो सेकंड का ध्यान रखिएगा कि आपने चलाया कौन सा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड नाम से इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोमा टूल्स को, ओपन करने के बाद में देखिए, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में ये इस तरह से मेड विथ यूनिटी का नाम यहाँ पर आ जाता है और ये मुझे लेट्स स्टार्ट के लिए बोल रहा है। तो मैं लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ये बोल रहा है रेक टाइप 1 और रेक टाइप 2। अब अगर आपने कौन सा एप्लीकेशन चूज किया, पहला वाला या सेकंड वाला, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैंने पहला ही चूज किया, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद में आप इसका इंटरफेस देखोगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। कार्टून कैरेक्टर्स आप देख सकते हो और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं जो है बाकी सारे कैरेक्टर्स को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं एक एक कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 कैरेक्टर ही यूज कर सकते हो। तो इसी हिसाब से अपनी स्टोरी बनाइएगा कि जिसमें केवल 4 कैरेक्टर हो सके, ठीक है। अदरवाइज आगे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मोर कैरेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हो कोर्स के अंदर, लेकिन अभी इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको 4 कैरेक्टर तक ही बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले प्लस का आइकन मिल रहा है हर एक कैरेक्टर के ऊपर। तो जैसे ही मैं प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कैरेक्टर क्या क्या एक्शंस करेगा उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर हम कुल टोटल मिला के 6 एक्शंस करवा सकते हैं एक कैरेक्टर से। और ये एक्शंस काम कैसे करेंगे, जैसे पहला है आइडल। आइडल पर क्लिक करूंगा तो आइडल रहेगा। दूसरा जो इसका एक्शन रहेगा वो पंचिंग है। तीसरा किक है, यहाँ पर फॉल डाउन है। चौथा सिटिंग आइडल है और लुक ग्राउंड है और टॉक टू है, ठीक है। इस तरह से आप सबके कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, सॉरी सबके एक्शंस यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आइडियल की जगह मैं यहाँ पर एंग्री कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ, बीटन कर सकता हूँ, लेडी वॉक कर सकता हूँ, यहाँ पर फोन कॉल कर सकता हूँ, पिकिंग अप कॉल कर सकता हूँ, पंचिंग, रनिंग, सिटिंग, ऑन, टॉकिंग, फॉन्ट और भी बहुत सारे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है। पंचिंग है, दूसरे में भी सेम, ऐसे करके 6 के 6 सीन में आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगी एक्शन करवाने के लिए। अब एक्शन कैसे काम करेगा, अगर किसी कैरेक्टर को 6 के 6 एक्शन दे रखे हैं तो जब आप फर्स्ट टच करोगे तो पहला एक्शन काम करेगा, जब आप सेकंड टच करोगे तो सेकंड एक्शन काम करेगा, और थर्ड टच करोगे थर्ड एक्शन काम करेगा, फोर्थ टच करोगे तो फोर्थ एक्शन काम करेगा। यहाँ पर मैं बता दूं, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद में आपको जो टोटल 6 एक्शन और मिल जाते हैं उसके बाद में आपको। तो इस तरह से आपको सारे के सारे एक्शन मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको ये स्क्रॉल वाली लाइन इसमें दिख रही होगी, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर को छोटा या बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वो आप धीरे धीरे यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हो सकता है यहाँ पर भी आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे हम समझ लेंगे सारी चीजों को। जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको ओके करके बाकी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिमूव करूंगा और एक ही कैरेक्टर पर सारी चीजें बता के आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर से, जो है सेकंड आइकन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है बाकी के कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप तो एक तो इनका रोल चेंज कर सकते हो, जैसे इंडियन वाइफ 2, सासू माँ, लेडी वन, लिली गर्ल और बहुत सारे कैरेक्टर है। मैन वन टू, विलेज गर्ल, चुड़ैल, पुलिस, लेडी, इंपोर्ट, बहुत सारे है ना, बहुत सारे। लेकिन मुझे इस कैरेक्टर को उठाना ही है तो मैं नन कर देता हूँ। कैरेक्टर 2 को भी उठाना, नन कर देता हूँ। कैरेक्टर 3 को भी उठाना, नन कर देता हूँ। मैं सिर्फ चुड़ैल रख रहा हूँ, इसको चेंज करके मैं जो है इंडियन वाइफ रख देता हूँ। ओके, और ये यहाँ पर इंडियन वाइफ का एक मेरे पास कैरेक्टर आ गया। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर प्लस करके मैं इसको जो है पहले आइडियल सिचुएशन में है, मतलब नॉर्मल देख रही है। दूसरा एक्शन इसका पंचिंग है, तीसरा किक है। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही टैप करूंगा तो दूसरा एक्शन इसने करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा एक्शन इसमें क्या दिया था, पंचिंग दिया होता है, पंचिंग कर रही है यहाँ पर, ठीक है, मारने की कोशिश कर रही है किसी को। तीसरा एक्शन, तीसरी टैप करूंगा, तीसरी पर क्या था, किक था, किक कर रही है ये। चौथा क्या है, फ्लो डाउन है। चौथा टैप करता हूं तो ये सो गई है यहाँ पर। पांचवें में क्या था, पांचवें में सिटिंग था। अब यहाँ पर चेयर नहीं है तो ये इसी तरह से सिट करेगी। छठवें में कुछ इसका स्केरिंग होगा, फिर ये इस तरह से टॉकिंग करती हुई दिखाई देगी। लास्ट वाला एक्शन इस तरह से था और ये लास्ट में फिर अपनी आइडियल सिचुएशन में आ जाएगी। इस तरह से आप सारे के सारे कैरेक्टर टच कर करके इसे प्ले करवा सकते हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन सारी चीजों पे, तभी आपको समझ में आएगा। और ऑप्शंस पर कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे, टैप करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर सीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैं इतना सीन को जूम आउट कर लिया और जूम आउट करोगे तो ग्रीन स्क्रीन पे सीन आपको दिखेगा। हालांकि ग्रीन स्क्रीन आपकी वीडियो में नहीं दिखेगी, तो जितना आपको शूट कर रहा हो उतना रख लिया कीजिए, ठीक है। थोड़ा साइड में ले लेता हूँ मैं इसको और इस तरह से इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। और जैसे ग्रीन स्क्रीन के बटन को फिर से हटा दोगे तो क्या होगा कि ये बैकग्राउंड अब नहीं हिलने वाला आपका, ठीक है। और अगर आप इसको कैरेक्टर को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। जैसे मैं आइडियल सिचुएशन पे इसको क्या करवा देता हूँ, लेडी वॉक करवा देता हूँ, ठीक है। और ये वॉक करना स्टार्ट
स्टार्ट कर देती है। पहला वॉक है इस तरह से ना, पहले वॉक मूव इसका हो रहा है। उसके बाद में क्या है, इसका फ्लिप का ऑप्शन है किसी के साइड में। जैसे फ्लिप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास ये सिलेक्ट बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप इसके बैकग्राउंड को क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। साथ ही इसमें खुद के बैकग्राउंड भी दिए हुए, बैकग्राउंड 1 2 3 है। आप जब अलग अलग चीजें देखोगे तो आपको बहुत प्यारे प्यारे बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो है कोई भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करके गैलरी से वो बैकग्राउंड इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई डाउनलोडेड नहीं है तो यूज नहीं कर रहा, आगे की वीडियो में यूज करके बताऊंगा। फिर है इनेबल फॉर बैकग्राउंड। फॉर बैकग्राउंड बेसिकली क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड पर आने वाली चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को फॉर बैकग्राउंड बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पास ये जो टेबलेट देख रहे हैं, ये टेबलेट फॉर बैकग्राउंड है। मैं इस बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट हूं तो मैं भी जो है यहाँ पर फॉर बैकग्राउंड ही कहलाऊंगा। और पीछे जो चल रहा है सारा का सारा सीन, ये है मेरा बैकग्राउंड। समझ रहे हो, ये सारा का सारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स फॉर बैकग्राउंड कहलाएंगे। मतलब सारे के सारी चीजें बैकग्राउंड के ऊपर जो आती है वो सारी चीजें फॉर बैकग्राउंड कहलाती है। देखिए अगर यहां पर देखिए मैंने इनेबल किया तो एक कार इंपोर्ट हो गई है मेरे सामने, जो इस कार को मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह से अगर आप खुद और इंपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट पर क्लिक करके कोई भी पीएनजी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे यहां पर इंपोर्ट कीजिएगा। जैसे आप गूगल पे जाओगे और आपको वहां पर लिखना है कोई भी करेक्टर का नाम हो, कोई कार हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बाइक हो, उसको बाइक.png करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे पीएनजी फाइल डाउनलोड करोगे उससे आप यहां पर इंपोर्ट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसको, सारी यूज करके बताएंगे एक एक चीजों को कि कैसे आपको यूज करना है। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस खुद से करके आए पहले, है ना। तो उसके बाद में मैं जैसे ही करूंगा इंपोर्ट पर क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। मैं अभी इसे डिसेबल कर रहा हूं और इसको भी मैं हटा रहा हूं, ओके क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको यहां पर एक हेड का आइकन मिल जाएगा। तो यहां पर CS2 CS1 जो भी करेक्टर है ना वही है। मतलब आप क्या क्या लेना चाहते हो, जैसे मैं पर्स ले लेता हूं, यहाँ पर भी मैं नाइफ ले लेता हूं। मतलब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब होता है कि आपके करेक्टर के हैंड्स में क्या चीजें आप देना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या उनके हाथ में है। जैसे ये लेडी है, मैं इनके हाथ में, जैसे करेक्टर मेरे पास ये 4th नंबर का करेक्टर है, तो मैं इसके हाथ में क्या देता हूँ, पर्स दे देता हूँ। ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इसके हाथ में पर्स आ चुका है। ऐसे आप इसमें चाकू, बेल्ट वगैरह कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके फॉर बैकग्राउंड में ऑलरेडी कोई करेक्टर है, करेक्टर के हाथों में कोई ऑब्जेक्ट देना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर जो है इस हेड वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे और वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट आप दे दोगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है सेटिंग्स के ऑप्शन है और कई सारे और ऑप्शंस भी है। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप एनिमेट कर पाओगे, कैसे पूरी स्टोरी जनरेट कर पाओगे। वो सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और नीचे अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलिएगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। कोर्स से रिलेटेड कोई भी शिकायत या क्यूरी हो तो मिल जाऊंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।